हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल को हल करेंगे। त्रिकोणमिति के सवाल हल करने से पहले हम लोग कुछ त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं उनको हम देखेंगे। तो बच्चों, जो आपका आप एक कहीं समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कहीं आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो उस समकोण त्रिभुज में आपका कहीं आपका एक कोण मान लेते हैं कि आप ए बी सी कोई एक समकोण त्रिभुज बनाए। बच्चों, आप मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाए जिनमें कोण बी आपका समकोण है, जिनमें बी आपका कहीं समकोण है। समकोण का मतलब है कि आपका कोण बी इक्वल टू 90 अंश। तब बच्चों क्या होगा कि इसमें हम लोग ए बी जो भुजा है, भुजा ए बी जो होगा वो आपका लंब होगा, लंब। और भुजा जो ए सी होगा, भुजा जो आपका ए सी होगा वह आपका कर्ण भुजा कहलाएगी। और भुजा जो बच्चों बी सी होगा, भुजा जो बी सी होगा उसे हम कहेंगे आपका आधार। आधार कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, इस कोण सी के लिए आपका इस त्रिभुज में आपका ए बी जो होगा वो लंब होगा और जो बी सी होगा वह आपका आधार होगा और ए सी जो है कर्ण बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि हम कोण इसके लिए लेते हैं, यह भुजा इस पर लंब हो जाती है, तो इस कोण के लिए, कोण ए के लिए, कोण सी के लिए था, कोण सी के लिए आपका भुजा ए बी लंब होगा, भुजा ए सी कर्ण होगा, भुजा बी सी आधार होगा। इसी प्रकार कोण सी के लिए, कोण सी के लिए त्रिभुज में, कोण सी के लिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण आपका बी समकोण हो, तो कोण सी के लिए आपकी जो भुजा लंब होगा, जो भुजा जो आपका लंब है वह आपका हो जाएगा कोण सी के सामने की भुजा आपका ए बी। भुजा ए बी जो होगा कोण सी के सामने, कोण ए के सामने, भुजा कोण ए के सामने, कोण ए के सामने। इसी प्रकार कोण सी के लिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के सामने, कोण ए के सामने भुजा जो होगा, भुजा आपका बी सी है, भुजा बी सी है, यह आपका जो होगा लंब कहलाएगा। भुजा बी सी जो है आपका लंब कहलाएगा। और जो भुजा आपका ए बी है, भुजा जो आपका ए बी है वो आपका आधार कहलाएगा। भुजा जो आपका ए बी है वह आपका आधार कहलाएगा। और कर्ण आपका सेम बनी रहेगी। भुजा जो ए सी है वह आपका कर्ण समान इसी ए सी के साथ बना रहेगा। तो बच्चों, कोण सी के लिए, इस कोण सी के लिए यह भुजा आपका ए बी लंब होता है और यह बी सी भुजा जो होता है आधार होता है। और कोण ए के लिए इसके सम्मुख भुजा आपका यह लंब हो जाएगी। तो भुजा इस तरह आपका बी सी लंब होगा और भुजा ए बी आधार होगा और भुजा ए सी कर्ण होगा। और बच्चों, हम लोग लाल बटे काका याद करेंगे। इसमें क्या होगा, जो त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं हम उन त्रिकोणमिति अनुपात को देखेंगे।
जैसे आपका त्रिकोणमिति अनुपात में साइन साइन थीटा साइन थीटा, या हम कहीं साइन थीटा इक्वल टू ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी तरह आपका कास थीटा जो होता है वह होता है आपका आधार बटे कर्ण, और जो टैन थीटा होता है वह होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इन्हीं त्रिकोणमिति अनुपात का जस्ट विपरीत जो होते हैं, साइन का कोसेक होता है, साइन का कोसेक कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है, और कास का जस्ट विपरीत आपका अपोजिट सेक थीटा होता है, या कर्ण बटे के, ये कर्ण बटे के आपका कर्ण बटे के आपका ये आधार होता है। और टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे जब आधार होता है तो काट थीटा इक्वल टू आपका आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो बच्चों आपका जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है, बच्चों जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर है वह आप इन्हीं सब आपके फार्मूला पर हम लोग सवाल हल करेंगे। बच्चों कहीं आपका लंब और आधार दिया हो, लंब और आधार दिया हो, कर्ण पूछे तो हम पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार, इस तरह लाल बटे कका हम लोग याद करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। और कहीं हम कोसेक थीटा लेंगे तो साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो यह आपका कर्ण बटे के लंब हो जाएगा, सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और काट का आधार बटे लंब हो जाएगा। तो हम इन सभी त्रिकोणमिति अनुपात को देखेंगे और इनको याद रखेंगे, ये सब फार्मूले में हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट जो अभ्यास है आपका त्रिकोणमिति का, फर्स्ट जो अभ्यास है हम इन्हीं सभी त्रिकोणमिति अनुपातों से हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को भी हम लोग जानेंगे। जब समकोण त्रिभुज में आपका लंब और आधार दिया हो, कर्ण की वैल्यू निकालना हो, तो ये कर्ण इक्वल टू, इसी तरह इसमें हम लोग कर्ण इक्वल टू जानेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों इस त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग कहीं यह कर्ण है, कर्ण आपका AC है, यह कहीं आपका लंब है और BC आधार है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर आपका लंब का स्क्वायर, लंब मतलब होगा AB का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोग कापी पर नोट करेंगे। हम इन्हीं सब त्रिकोणमिति अनुपातों से आपका लेसन 8 का त्रिकोणमिति के सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों इसको आप लोग कापी पर नोट कर लीजिए, तब हम इस पर एक एक सवाल हम लोग हल करेंगे क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको कापी पर नोट कर लीजिए और हम लोग इसके सवाल, इस चैप्टर के कुछ सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम कुछ सवाल को, इसके डेरिवेशन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग इस सवाल देखते हैं। एक सवाल देखते हैं कि आपका यह एक सवाल है त्रिकोणमिति का कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। इसमें कहा है कि एक त्रिभुज
ABC में कोण B समकोण है, 90 अंश है। AB बराबर 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी, BC इक्वल टू 12 सेमी, BC इक्वल टू 12 सेमी, BC इक्वल टू 12 सेमी, BC इक्वल टू आपका कहीं आपका 12 सेमी, BC इक्वल टू आपका कहीं 12 सेमी है, 12 सेमी है, 12 सेमी हो, बारह सेमी हो तो साइन ए कास ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आपका कहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश हो, AB बराबर 5 सेमी हो, BC इक्वल टू 12 सेमी हो, तो साइन ए कॉस ए टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज में आपका हमने एक त्रिभुज बनाया, ये आपका कोण जो B है यहाँ पर मानेंगे हम लोग AB और यहाँ पर हम लोग C मान लेते हैं, और कोण कहाँ है B आपका 90 अंश है। AB बराबर आपका 5 सेमी दिया है, AB बराबर बच्चों कितना दिया है, इसमें आपका 5 सेमी दिया है, AB बराबर आपका 5 सेमी दिया है, 5 दिया है, और BC इक्वल टू 12 दिया है, BC इक्वल टू आपका ये 12 दिया है। तो साइन ए कॉस ए टैन ए के हमको मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण इक्वल टू AC इक्वल टू होगा आपका कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर। इसमें आपका यहाँ पर ये आपका लंब है, ये आधार है, तो इस तरह आपका क्या होगा बच्चों, सारा टैन यहाँ पर कहीं हम लोग ए को कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, ए को हम लोग आपका यहाँ रख लेते हैं और सी को लेते हैं, तो डायरेक्ट आपका इसके लिए इस त्रिभुज के लिए यही आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये आपका ये भुजा कर्ण होगी। तो AC बराबर आपका होगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर जो लंब है, यह लंब आपका है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस आधार 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करते हैं तो 100 आपका 69 होता है, 69 ये आपका 13 का जो स्क्वायर है, तो ये आपका इसका 13 का वर्गमूल लेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 139 का वर्गमूल लेंगे तो 13 हो जाएगा। इस तरह आपका AC जो है, आपका जो कर्ण भुजा आपका 13 आया। इस तरह हम लोग जो भी इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होगा आपका लंब बटे के कर्ण। इस तरह आपका कर्ण 30 सेमी है, कर्ण 30 सेमी है, तो यहाँ पर हम लोग कर्ण लंब बटे के कर्ण, तो इसका मान आएगा 5/13, ये लंब बटे के कर्ण। इसी तरह आपका कॉस ए चाहिए हमको, तो कॉस ए इक्वल टू आधार बटे के कर्ण, अब इसमें आधार का मान है 12 बटे के कर्ण 13 हो जाएगा। और लास्ट है आपका टैन, बच्चों लास्ट है आपका टैन, तो टैन इक्वल टू होता है लंब बटे के आधार, तो लंब बटे के आधार, लंब आपका है लंब बटे के आधार, तो लंब आपका है 5 और आधार है आपका 12। तो इस तरह आपका ये सारे इसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो भी मान दिए गए थे ये आपके
कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग कापी पर नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे कुछ क्वेश्चन और हल करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग कापी पर नोट कर चुके होंगे। तो बच्चों हम इसको इराइज कर देते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ दूसरा सवाल देखेंगे। तो एक सवाल और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। समकोण कहने का मतलब है बच्चों ये 90 अंश है। और भुजा आपका AB बराबर 4 सेमी, AB बराबर 4 सेमी, 4 सेमी तथा BC इक्वल टू 3 सेमी, BC इक्वल टू 3 सेमी, BC इक्वल टू 3 सेमी, 3 सेमी हो तो साइन tan A cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए, तो बच्चों ये सवाल भी आपका बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि इसको हम कैसे लगाएंगे। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि ये जो मान दिया है, ये आपका जो मान दिया है, कहा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज हम लोग बनाएंगे बच्चों, एक त्रिभुज बनाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में आपका कोण B समकोण है और आपका AB इक्वल टू 4 सेमी दिया है और आपका BC इक्वल टू 3 सेमी दिया है। तो बच्चों हम लोग दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करेंगे। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण A के लिए, कोण C के लिए दोनों मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग करेंगे क्या बच्चों कि इसमें हम लोग कर्ण को फाइंड करेंगे कि कर्ण इसका कितना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में आपका कर्ण इक्वल टू अंडर रूट आपका यह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब मतलब है आपका BC के स्क्वायर प्लस आधार आपका हो जाएगा AB के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं तो पाते हैं 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आपका 25 इक्वल टू ये आपका 5 आता है। इस तरह 5 आपका कर्ण आ गया। यहाँ पर हम लोग कर्ण का मान 5 रख देंगे। और बच्चों इसी जगह हमको ध्यान देना है, इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है उनको हम बारी बारी हल करेंगे। तो फर्स्ट बच्चों इसमें कहा है आपका साइन, तो साइन A जो होगा बच्चों यह होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर बच्चों लंब का मान जो है वह आपका दिया है, लंब इक्वल टू 3 है और कर्ण आपका 5 हो जाता है। इसी तरह बच्चों आपका tan A दिया है, tan A का मान बताना है। तो tan इक्वल टू होता है लंब बटे के आधार। तो बच्चों इसमें लंब भुजा आपको पता है कि लंब आपका 3 है और आधार आपका 4 है। तो बच्चों इस तरह हम लोग साइन A और tan A का मान ज्ञात कर लिए। अब हमको दूसरा जो कोण C के लिए पूछा है उसके लिए हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम लोग कोण
सी के लिए मान देखेंगे तो कोण सी के सामने की भुजा या लंब होगी या आधार होगी। तो बच्चों इसमें कहा है कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल टू हम लिखेंगे, जानते हैं कॉस इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटे के कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यह कोण सी के लिए सामने वाली भुजा ये लंब है, तो इसका यह भुजा आधार होगी। तो यहाँ पर हम लोग आधार 3 लिखेंगे और यही दोनों कोण इसके लिए यह आपका कर्ण ही होगा। तो यहाँ पर यह कर्ण कॉस सी इक्वल टू हो गया आधार बटे के कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। और सेकंड जो पूछा है वह आपका पूछा है कॉट सी, कॉट सी। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, और लंब का जस्ट उल्टा tan का जस्ट उल्टा आपका होता है कॉट। तो tan का जस्ट उल्टा आपका होता है कॉट। तो आपका tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार बटे के लंब। तो बच्चों यहाँ पर आपका कॉट सी इक्वल टू आपका कोण सी के लिए भुजा लंब होगी, तो यही भुजा आपका आधार होगा। तो यहाँ पर हम लोग आधार का मान रख देंगे 3 और लंब का मान रख देंगे 4। इस तरह यह आपका साइन है, tan है, कॉस सी, कॉट सी, ये चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग याद कर लिए। बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4। इसको देख लीजिए बच्चों, पीछे सही ढंग से नहीं आ पा रहा है, आप लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कॉट सी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आधार बटे के लंब। अब आधार का मान रख देंगे बच्चों, तो ये आपका मिलेगा 3 और 4। कोण सी के सामने की भुजा या लंब होगी या आधार होगी, तो इस तरह हम लोग आधार बटे लंब, तो इसको हम लोग आधार मानेंगे, इसको लंब मानेंगे, तो 3 बटे के 4 ये आपका कॉट सी का मान हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग कापी पर नोट कर लीजिए, नहीं तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कुछ और सवाल इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसको कापी पर नोट कर चुके होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करीब अबाउट 4-5 सवाल इसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का। ये प्रश्नावली आपका 8 है। अगला सवाल बच्चों हम लोग देखेंगे, एक और सवाल हम लोग देखेंगे। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, ऐसा लिखते हैं हम लोग बच्चों। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ इक्वल टू √3 PR इक्वल टू 1 तथा QR इक्वल टू 2 हो तो साइन Q cos Q tan R sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग इस सवाल को देखेंगे। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या इस सवाल में, इसी तरह सवाल जैसे हम लोग पिछला हल किए थे। कहा है कि त्रिभुज PQR में कोण आपका P समकोण है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें आपका कोण बोला है P। कोण P आपका समकोण है, अर्थात यह 90 अंश है।
तो यदि पी क्यू, यहाँ पर हम लोग पी क्यू इक्वल टू पी क्यू और पी आर तथा क्यू आर, ये तीनों का मान दिया है। इसको हम ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। बच्चों कहीं हम इसको ले लेते हैं तो इसमें आपका जो मान है पी क्यू इक्वल टू आपका मान दिया है √3, और बच्चों पी आर का मान दिया है 1, और बच्चों इसके बाद क्यू आर का मान दिया है 2। तो इस बच्चों कोण क्यू के लिए यहाँ पर आपका यह भुजा आपका लंब होगा, यह भुजा आपका आधार होगा, यह भुजा आपका कर्ण होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में ये आपका लंब, आधार और कर्ण, ये कोण Q के लिए दिया है, और कोण R के लिए यह भुजा आपकी लंब होगी, यह आधार होगी, यह कर्ण होगी। तो यहाँ पर हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आपका साइन Q, अब यही Q है, इसके सामने की भुजा लंब होगा, तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे के कर्ण। अब यहाँ पर हम लोग लंब इसका देखेंगे तो इसमें लंब 1 दिया है और कर्ण 2 दिया है। और बच्चों इसी तरह cos Q मतलब cos इक्वल टू होता है आधार बटे के कर्ण। तो यहाँ पर आधार आपका √3 है, आधार बटे के कर्ण। तो बच्चों ये आपका आधार √3 है और आपका कर्ण 2 से है। और इसी तरह बच्चों आपका tan r दिया है, tan r का मान हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पर कोण R के लिए यह भुजा आपकी लंब होगी, यह आधार होगी। इसके लिए यह भुजा आपका आधार होगा, इस कोण R के सामने की भुजा यह आपकी लंब होगी। तो यहाँ पर tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस कोण R के सामने की भुजा यह √3 आपका यह लंब है। तो यहाँ पर लंब का मान हम लोग 3 रखेंगे √ और आधार का मान पी आर इक्वल टू 1 रख देंगे। इसी तरह आपका साइन R दिया है, तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे के कर्ण, तो यहाँ पर आपका कोण R के लिए यह सामने की भुजा लंब होगी और यह कर्ण होगी। तो यहाँ पर लंब का मान हम लोग रखेंगे √3 बटे के कर्ण का मान 2। तो इस तरह यह चारों त्रिकोणमितीय अनुपात के सब सवाल हमारा हो गया। अब बच्चों इसको आप लोग कापी पर नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कापी पे स्क्रीनशॉट जो लिए हैं फ़ोटो, उसको आप लोग कापी पर अपने राइट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सवाल में? तो कहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, कोण C समकोण है, कोण C समकोण है। यदि भुजा AB इक्वल टू से, यदि भुजा AB इक्वल टू 26, AC इक्वल टू 10 और BC इक्वल टू 24 हो तो
साइन ए और tan सी का मान बताइए। हो तो साइन ए tan सी का मान बताइए, tan सी का मान बताइए। तो बच्चों इस सवाल को हम लोग देखेंगे कि ये सवाल कैसे होगा। तो बच्चों वही सारे प्रोसेस हो रहा है, उसी प्रोसेस से हम लोग करेंगे। तो इसका बच्चों हम लोग सलूशन करने जा रहे हैं। सलूशन में देखेंगे कहाँ है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यहाँ पर बच्चों आपका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिनमें आपका कोण C समकोण है, कोण C आपका समकोण है। हम ले लेते हैं आपका AB और ये C, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ त्रिभुज ABC ले लिया जिसमें कोण C समकोण है। कोण C क्या है बच्चों? समकोण है। तो बच्चों और इसमें हम लोग रखेंगे मान। तो आपका AB इक्वल टू दिया है, AB इक्वल टू 26 दिया है बच्चों, और BC इक्वल टू आपका दिया है बच्चों 24, और आपका बच्चों AC इक्वल टू 10 दिया है बच्चों, AC इक्वल टू 10 दिया है। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन A tan C का मान बताना है बच्चों। तो ये देखिए हम लोग पीछे जो सवाल पढ़े हैं जस्ट उसी तरह है। तो हम लोग को पता है कि इस कोण के सामने की भुजा यह लंब होगी और यह आधार होगी, और इस कोण के सामने कोण B के सामने की भुजा आपका साइन A कोण C आपका लंब है। तो यहाँ पर tan C का मान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर tan B का मान पूछा जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कहीं यहाँ पर आपका साइन A tan B का मान पूछा जा रहा है, तो हम करेंगे क्या इस सवाल के लिए? तो यहाँ पर आपका साइन A के सामने कोण A के सामने की भुजा यह लंब और यह आधार, कोण B के सामने की भुजा यह आपका लंब और यह आधार। तो हम लोग साइन A इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटे के कर्ण होता है। तो इस तरह आपका साइन A के लिए लंब आपको पता है 24 दिया गया है और कर्ण आपका 26 दिया गया है। कहीं इसको हम लोग काटते हैं तो यह 12 टू 24, 13 टू आपका 26 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 बटे के 13। और बच्चों tan B का मान यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग tan B। तो tan के लिए B के लिए सामने की भुजा यह लंब होगी तो यह आधार होगा, और हमको पता है कि tan इक्वल टू होता है लंब बटे के आधार। तो इस तरह बच्चों आपका यह सामने कोण B के सामने की भुजा यही आपकी लंब होगी। तो लंब का मान हम लोग यहाँ 10 रखेंगे और आधार का मान 24। कहीं इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह 5 बाद में कटेगा, यह 12 बाद में कटेगा। तो इस तरह बच्चों ये आपका हो जाता है आपका एक सवाल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर tan C नहीं होना चाहिए। जब भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा बच्चों तो इस कोण के लिए पूछ सकता है या कोण इसके लिए पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कापी पर, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम और आगे सवाल इसमें देखेंगे, करीब 1-2 सवाल और देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको जा रहे हैं इरेज करने। तो बच्चों देखिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण आपका B समकोण है। भुजा का मान दिया गया है। भुजा ABBC इक्वल टू 1 हो, ABBC इक्वल टू 1 हो, ABBC इक्वल टू 1 हो, 1 सेमी हो,
1 सेमी हो और AC इक्वल टू आपका √2 हो तो बताइए, हो तो बताइए, हो तो बताइए हो तो साइन A tan C का मान बताइए, साइन A tan C का मान बताइए। तो बच्चों इसको हम लोग देखेंगे। त्रिभुज ABC एक बनाएंगे जिसमें कोण आपका कोण बच्चों आपका कोण B समकोण है, कोण B आपका समकोण है। तो यहाँ पर हम समकोण दिखा देंगे और यहाँ पर एक ले लीजिए ABC, ये समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं और इसमें सभी आपके मान दिए हैं, हमको कोई पाइथागोरस प्रमेय इसमें नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, ये त्रिकोणमिति जो अनुपात दिए हैं इसको हम लोग इस पर लिख देंगे। इनका मान है AB इक्वल टू 1, BC इक्वल टू 1 और आपका AC का मान √2 दिया है। तो बच्चों यहाँ पर कोण A के लिए और tan C के लिए दोनों के लिए मान पूछा है। तो बच्चों हमको पता है कि इस कोण A के लिए सामने की भुजा या लंब होगी या आधार होगी या कर्ण होगी और कोण C के सामने की भुजा यह आपका लंब होगा या आधार होगा या कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहीं लिखना चाहेंगे साइन A का मान, तो ये होता है आपका लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लंब का मान रख देंगे, इस कोण के सामने की भुजा या लंब 1 और कर्ण का मान √2। इसी तरह बच्चों आपका tan C का मान हम लोग लिखेंगे, तो इस कोण C के सामने की भुजा या लंब या आधार, तो tan इक्वल टू होता ही है लंब बटे के आधार। तो बच्चों हम लोग यहाँ लंब का मान भी 1 रखेंगे और आधार का मान भी 1 रखेंगे। इस तरह इसका मान 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर कुछ हम लोग त्रिकोणमिति के जो सवाल थे क्लास 10th के, अब प्रश्नावली 8 के कुछ सवालों को हम लोग देखें। हम लोग प्रतिदिन बच्चों इसका एक वीडियो त्रिकोणमिति का भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। और साइंस और त्रिकोणमिति, साइंस के कुछ आपका नोमेनक्लेचर चल रहा है और यह आपका मैथ का आज से हम लोग इसका वीडियो बनाने लगे हैं। पर डे इसका भी एक वीडियो आएगा सुबह में और एक इसका भी शाम में एक वीडियो आएगा। तो दो वीडियो प्रतिदिन आपका अपलोड होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। धन्यवाद। आप लोग क्लास में आएँ, क्लास को देखें। धन्यवाद।